Hello students, welcome to the Tutor B classes. Today we are going to study पार्ट 6 बाबूजी बारात में। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 बाबूजी बारात में। बाबू गजनंदन लाल पुरानी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। बाबूजी यहाँ पर कौन है? वो है बाबू गजनंदन लाल, जो कि पुरानी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। वजन उनका कुछ बहुत भारी नहीं था। कुल 2 मन 20 सेर के थे। सिर्फ और सिर्फ वो कुल 100 किलो के थे, लेकिन इतना तेज चलते थे कि लोग उन्हें देख पाए, और वो इतना तेज चलते थे कि लोग उन्हें देख पाए। इसी बीच में धमक चाल से चलते हुए वह दूर निकल जाते हैं, और इसी बीच में वो धमक धमक चलते हुए कुछ दूर निकल जाते हैं। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा कॉमेडी स्टोरी है, कॉमेडी जैसा पार्ट है, तो हम इसको एक हास्य तरीके से ही पढ़ेंगे, जिससे हमें और भी ज़्यादा मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगे। ओके। कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन बस में बैठे उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। वो कॉलेज में तो पढ़ाते थे, लेकिन उनको बस में बैठे हुए कभी किसी ने नहीं देखा। बात यह थी कि जब शुरू शुरू में नई बसें आई, तब उनके दरवाजे कुछ तंग थे। जब शुरू शुरू में नई नई बसें आई थी, तब उनके दरवाजे कुछ छोटे हुआ करते थे। बाबू गजनंदन लाल दरवाजे में फंस गए, और बाबू गजनंदन लाल उन बस के छोटे दरवाजे में फंस गए। ऊपर से कंडक्टर चीख रहा है, नीचे से चढ़ने वाले चिल्ला रहे हैं, पर बाबू गजनंदन है कि हंसे जा रहे हैं। ऊपर से कंडक्टर चीख चीख के बोल रहा है, नीचे से जो चढ़ने वाले पैसेंजर है वो भी चिल्ला रहे हैं, पर जो बाबूजी हैं हमारे, जो फंसे हुए हैं, वो हंसे ही जा रहे हैं। काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद बोले, देखो भाई, शोर मत मचाओ। बहुत ज़ोर लगाने के बाद बाबूजी बोले, देखो भाई, शोर मत मचाओ। कहीं मेरा बैलेंस बिगड़ गया तो बस उलट जाएगी। बाबूजी कहते हैं, शोर मत मचाओ, कहीं मेरा बैलेंस इधर उधर हो गया ना तो तुम्हारी बस ही पलट जाएगी। फिर तो वहाँ ठहाका लगा कि बस सचमुच उलटते उलटते बची। फिर तो ऐसा हुआ था कि बस सही में उलटते पुलटते बची थी। अच्छा यही हुआ कि उस झटके के साथ बाबू गजनंदन लाल नीचे आ गए, और बहुत अच्छा हुआ कि उस झटके के साथ, जो ठहाका लगा था, उस झटके के साथ बाबूजी नीचे आ गए, मतलब बस से उतर गए। उन्होंने वहीं पर कान पकड़े, मैं अब कभी बस में नहीं चढ़ूंगा। उन्होंने तभी कान पकड़ के बोला, हे भगवान, अब मैं कभी बस में नहीं चढ़ूंगा। देखो तो कैसा पिचक गया हूँ। बाबूजी हास्य में बोलते हैं कि देखो तो, दरवाजे में फंसने की वजह से मैं कैसा पिचक गया हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें अपने एक मित्र के लड़के की बारात में जाना पड़ा। एक बार की बात है, उन्हें अपने मित्र के, मतलब दोस्त के लड़के की बारात में जाना पड़ा। बारात काफ़ी दूर जा रही थी, इसलिए वर के पिता ने एक नई बस किराए पर ली। बारात को काफ़ी दूर जाना था, इसलिए जो वर के पिता, मतलब उनके जो दोस्त थे, उन्होंने एक नई बस को किराए पर ली थी। जैसे हम कभी भी जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं, या फिर किसी की बारात लेके जाते हैं, तो हम अपनी एक पर्सनल बस रख लेते हैं, किराए में ले लेते हैं। वैसे ही उन्होंने भी किया था। बाबू गजनंदन का ख्याल करते हुए उन्होंने यह भी देख लिया कि बस का दरवाज़ा काफ़ी चौड़ा है, और बाबूजी भी उनके साथ बारात में जाने वाले थे, इसीलिए उनके वजन का ख्याल रखते हुए उन्होंने बस को अच्छे से चेक कर लिया कि उसका दरवाज़ा भी काफ़ी चौड़ा है, ताकि बाबूजी उस बस के अंदर जा सके, पिछले बार की तरह अटके नहीं। बाबू गजनंदन लाल बोले, बहुत खुश हुए, आप बहुत चतुर हैं। बाबू गजनंदन लाल खुश होके बोले कि आप बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये उन्होंने किसको बोला? उनके दोस्त को। जानते हैं कि मेरे कारण बारात में खूब मज़ा रहेगा, इसीलिए मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं।
बाबूजी कहते हैं कि आप जानते हो कि मेरी वजह से बारात में खूब मज़ा होगा, इसीलिए मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हो। और सचमुच जिस घड़ी बाबू गजनंदन लाल पधारे उसी घड़ी से ठहाके लगने शुरू हो गए, लेकिन बाबू गजनंदन लाल कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। और यही हुआ, सच में जैसे ही बाबूजी पधारे वैसे ही उसी समय से ही बारात में बहुत ज़्यादा हंसी और मजाक शुरू हो गई। पर बाबू गजनंदन लाल कुछ उदास से दिखाई दे रहे थे। एक मित्र ने पूछा, बाबूजी, बारात में जाते समय आप उदास क्यों हो गए? एक मित्र पूछते हैं बाबूजी से कि आप बारात में जाते हुए इतने उदास क्यों हो गए थे, क्या बात है? बाबूजी ने उत्तर दिया, क्या बताऊं भाई, सवेरे जब चलने लगा तब माँ बोली, बेटा तुझे हो क्या गया है? बाबूजी बोलते हैं कि क्या ही बताऊं भाई तुमको, सुबह जब मैं चलने लगा तो माँ ने बोला, बेटा तुझे क्या हो गया है? दिन पर दिन सूखता जा रहा है, खुराक घट रही है। माताजी कहती है किससे? बाबूजी से, कि दिन ब दिन तू कितना सूखता जा रहा है, क्या तेरे खाने की खुराक घट रही है? यहाँ तो मैं तेरा ध्यान रखती हूँ, बारात में तेरी देखभाल कौन करेगा? माँ कहती है कि मैं तो यहाँ पर तेरा अच्छे से ख्याल रखती हूँ, अब बारात में तू जा रहा है, तेरा ध्यान कौन रखेगा, तेरी देखभाल कौन करेगा? सो बेटा तू संकोच मत करियो, खूब खाइयो। माताजी कहती है, बेटा तू बिल्कुल संकोच मत करना, अच्छे से खाना, पेट भर के खाना। यह कहकर बाबू गजनंदन लाल थोड़ा मुस्कुराए। ये कहकर बाबू गजनंदन लाल मुस्कुराए, बोले, बेचारी माँ, उसे क्या पता कि मैं बारात में जाने के लिए 1 सप्ताह से आधे दिन का उपवास कर रहा हूँ। बाबूजी कहते हैं कि मेरी माँ बेचारी, उसको क्या पता कि मैं तो बारात में जाने के लिए ही खुद आधे दिन का उपवास कर रहा हूँ। भला सोचो, लड़की वाले का ख्याल भी तो रखना है। बाबूजी कहते हैं, सोचो भला, अब लड़की वालों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं। बेचारा बड़े चाव से तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनवाएगा। वो कहते हैं वो बेचारे बहुत ही चाव से, बहुत ही उत्साह से तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनवाएंगे। तुम आजकल के छोकरे, मिठाई से तुम्हें सख्त परहेज है, और तुम आजकल के लड़के लोग, तुम्हें तो मिठाई से सख्त परहेज है। आजकल बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाते हैं, बस वैसा ही वो उनको बोलते हैं। आजकल के लड़कों को वैसे भी मिठाइयों से बहुत परहेज है। पकवान खाने से तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, वो कहते हैं, और थोड़ा बहुत तला भुंजा खाने से तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो जा रहा हूँ, बाबूजी कहते हैं, और मैं ये खाने पीने में तुम्हारी मदद के लिए ही तो जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तब माँ देखकर बहुत खुश होगी। बाबूजी कहते हैं, जब मैं लौटूंगा ना तब मेरी माँ मुझे देख के बहुत खुश होगी, समझ जाएगी कि उसका बेटा भोला नहीं है। वो कहते हैं माँ खुद ही समझ जाएगी मेरे को देख के कि उनका बेटा भोला नहीं है। उनकी बातें सुनकर बाराती खूब हंसे, इतने की तोंद नाचने लगी। उनकी बातें सुनकर, जब वो ये सब सुना रहे थे, वो सुनकर सारे बाराती खूब हंसे, इतने हंसे कि हंसते हंसते उनका पूरा पेट हिल रहा था, नाच रहा था। तभी अचानक क्या हुआ कि बस एक झटके के साथ रुक गई। तभी अचानक चलते चलते बस को एक झटका लगा और वो रुक गई। पहले तो कोई कुछ नहीं बोला, फिर सब बाहर झांकने लगे। पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला, पर बाद में सब लोग बाहर झांकने लगे, देखने लगे। चारों ओर हरे भरे खेत थे और सामने एक छोटा सा रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा था। जब उन्होंने बाहर देखा तो देखा कि चारों ओर बहुत ही हरे भरे खेत थे और सामने एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी दिख रहा था। उन्होंने समझा कि शायद यहाँ से कोई बाराती चलने वाला है। सारे बाराती सोचने लगे कि शायद यहाँ बस रुकी है तो कोई बाराती चलने वाला होगा। लेकिन तभी ड्राइवर ने आकर कहा, आप सब लोग नीचे उतर जाए।
पहिया पंचर हो गया है, सुधारने में कुछ देर लगेगी। लेकिन तभी ड्राइवर आकर सबसे कहते हैं कि आप सब लोग बस से नीचे उतर जाओ, पहिया मतलब टायर पंचर हो गया है, सुधार करने में थोड़ी देर लग सकती है। लो, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, आखिर हुआ क्या नई बस है, कैसा खराब जमाना आ गया है, लोग बेईमान हो गए हैं, नए टायर भी इतने रद्दी। वो लोग बोलने लगे कि आखिर हुआ क्या, ये तो नई बस है, कैसा खराब जमाना आ गया है बताओ, अब नई बस के भी टायर इतने रद्दी, कितने बेईमान लोग हो गए हैं। इसी तरह की बातें करते हुए बाराती धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, और जब उन्होंने बाबू गजनंदन लाल को धम्मक चाल से नीचे उतरते हुए देखा तो कोरस में अट्ठास करके चिल्ला उठे, हम भी कहें कि नई बस क्यों बिगड़ी, यहाँ हाथी का बच्चा इसमें सवार जो था। और इसी तरह की बातें करते हुए सारे बाराती धीरे धीरे बस से नीचे उतरने लगे, और उतने में ही उन्होंने गजनंदन लाल को देखा, हमारे बाबूजी को देखा धमक चाल से ठुमुक ठुमुक चलते हुए। और तभी वो बोल पड़े कि वही तो, हम वही सोचे कि नई बस कैसे बिगड़ गई, आखिर बिगड़ती कैसे नहीं, ये हाथी का बच्चा जो बस में बैठा हुआ था। उन्होंने हाथी का बच्चा बाबूजी को बोला था। बाबू गजनंदन लाल भी जोर से हंसे, इतने की तोंद बिलबिला उठे। बाबू गजनंदन लाल भी उसकी बात सुन के बहुत जोर से हंसे, इतना हंसे कि उनकी जो तोंद थी, उनका जो पेट था वो एकदम हिल गया, बिलबिला उठा। बोले, तुम लोग समझदार मालूम होते हो। बाबूजी कहते हैं उनको, मेरे को तो तुम लोग समझदार मालूम होते हो, मेरा नाम गजनंदन लाल है और उसका मतलब होता है हाथी का बच्चा। बाबूजी कहते हैं कि भाई मेरा नाम तो गजनंदन लाल है और मेरे नाम का मतलब ही होता है हाथी का बच्चा। आखिर बस ठीक हो गई और हंसते खिलखिलाते बारात जनवासे तक सकुशल पहुंच गए। और आखिर में बस ठीक हो गई और सारे लोग ही हंसते खिलखिलाते जहाँ पहुँचना था वहाँ सकुशल पहुँच गए। वहाँ खूब स्वागत सत्कार हुआ, वहाँ सभी बारातियों का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। जिसे देखो वही बाबू गजनंदन लाल की ओर माला लिए बड़ा आ रहा था, जिसको भी देखो वहाँ पर वही बाबूजी की तरफ माला लेकर दौड़ा आ रहा था, चला आ रहा था। वर यह देखकर बहुत उदास हो गया। जो वर था मतलब जो दूल्हा था वो ये देखकर बहुत उदास हो गया। क्या देखकर कि सारी अटेंशन तो बाबूजी को ही मिल रही है। अपने साथी से बोला, पिताजी ने बाबू गजनंदन को साथ लाकर बड़ी गलती की। वो जेलिसी में बोलता है कि अपने साथी से बोलता है कि मेरे पिताजी ने ना बाबू गजनंदन लाल को साथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती की। सब लोग उन्हीं की ओर देखते हैं, मेरी ओर कोई देखता ही नहीं। वो कहते हैं कि सब लोग उन्हीं की ओर देखते हैं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। जब नाश्ते का बुलावा आया तब भी वही सबसे आगे थे और जीनते समय भी सबके बीच में गणेश जी की तरह डट कर बैठ गए। वो कहता है कि नाश्ते का जब बुलावा आया था, जब नाश्ते के लिए बुलाने आए थे, तब वो ही सबसे आगे थे और जीनते समय मतलब खाते समय भी वो सबके बीच में गणेश जी के जैसे डट कर बैठ गए थे। हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो कन्या पक्ष के लोग सबसे पहले उन्हीं की ओर आते। हास्य में चल रहा है कि जैसे सब पूजा में गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, सभी अच्छे कार्यों में भी गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, वैसे ही ये लड़की वाले गणेश जी के जैसे उन्हीं की तरफ चले जा रहे हैं। बाराती बार बार कहते, नहीं नहीं इतना नहीं परसो, राशन का ज़माना है। बाराती बार बार कहते हैं कि अरे नहीं नहीं इतना मत परसो, राशन का ज़माना है। बारात धूमधाम से चली, मतलब बारात बहुत ही धूमधाम से चल रही थी। अपनी चिर परिचित तंग मोहरी की पतलून पहने बाबू गजनंदन लाल आगे थे और बारात में भी तो अपनी तंग मोहरी की पतलून पहन के बाबूजी सबसे आगे थे बारात। अंग्रेजी बाजे को देखकर लोग इतने खुश नहीं हुए जितने उनकी थिरकती हुई तोंद को देखकर।
और सभी लोग जितने इंग्लिश गाने बज रहे थे वो देखकर अट्रैक्ट नहीं हुए, खुश नहीं हुए, और जबकि उससे भी ज़्यादा बाबूजी की थिरकती हुई तोंद देखकर हो रहे थे, मतलब हंसी मना रहे थे, खुश हो रहे थे। जब वो नाच रहे थे तो उनकी जब पेट हिल रही थी तो सभी लोग देख देख के उनको बहुत खुश हो रहे थे। सब हंसते हंसते दोहरे होने लगे। इसी हंसी में विवाह के सब काम पूरे होने लगे। सभी हंसते हंसते सभी काम करने लगे और सारे काम होने लगे। फेरे भी पूरे हो गए, पर तभी वहाँ पर कुछ परेशानी नज़र आई। फेरे भी पूरे हो गए लेकिन तभी वहाँ पर कुछ परेशानी नज़र आई। बाबू गजनंदन ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? बाबूजी पूछते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, क्या बात है? वर के भाई ने कहा, कोई खास बात नहीं चाचा जी, फोटोग्राफर वर वधू का फोटो खींचना चाहता है। वर का भाई मतलब दूल्हे का भाई कहता है, कोई खास बात नहीं हुई है चाचा जी, फोटोग्राफर बस दूल्हा और दुल्हन की फ़ोटो खींचना चाहता है। वह चाहता है कि बहू ज़रा हंसे, लेकिन वह सिर नीचे किए बैठी है, मुंह ऊपर उठाती ही नहीं। वो बोलता है कि फोटोग्राफर चाहता है कि जो हमारी बहू है वो थोड़ा सा हंसे, लेकिन वो सिर नीचे करके ही बैठी हुई है, लेकिन वो सिर नीचे करके ही बैठी हुई है, मुंह ऊपर उठाती ही नहीं है, मतलब मुंह ऊपर ही नहीं करती है। बाबू गजनंदन बोले, अरे तो इसमें क्या बात है, आओ मेरे साथ। बाबू गजनंदन लाल बोलते हैं, अरे तो इसमें क्या बात हो गई, तुम आओ मेरे साथ। और धमक चाल से दौड़ते हुए वहाँ मंडप पे आ खड़े हुए। देखा कि सभी लोग बहू से प्रार्थना कर रहे हैं, बेटी ज़रा हंस दो, बस एक बार ज़रा मुस्कुरा दो। बाबूजी अपनी धमक धमक चाल से दौड़ते हुए मंडप की ओर गए और वहाँ जाकर खड़े हो गए और देखा कि सभी लोग बहू से मतलब दुल्हन से बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटा थोड़ा तो हंस दो, ज़रा तो मुस्कुरा दो। बाबू गजनंदन लाल हाफते हुए एकाएक बोल उठे। बाबू गजनंदन लाल दौड़ के गए थे तो थक गए, तो हाफते हुए बोल उठे, ना ना बेटी हंसना मत, मोती झड़ जाएंगे, बस तुम ज़रा एक बार मेरी ओर देख लो। बाबूजी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटी, तुम हंसना मत, मोती झड़ जाएंगे, बस तुम ज़रा एक बार मेरी तरफ तो देख लो। नई आवाज़ थी और नई बात भी। उनको बाबूजी की आवाज़ कुछ नई लगी और बात भी कुछ नई लगी। बहू ने एकाएक सिर उठाकर जो उनकी ओर देखा तो जैसे धूप खिल उठी। बहू ने जैसे ही एक अपना सिर उठाकर बाबूजी की ओर देखा तो समझ लो जैसे धूप खिल उठी। वहाँ हंस पड़ी और वो हंस पड़ी। बस उसी क्षण फोटोग्राफर ने एक एक करके कई चित्र उतार लिए, फिर उनकी ओर मुड़कर कहा, बाबू साहब जो कोई नहीं कर सका वह आपने कर दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जैसे ही वो हंसी और फोटोग्राफर ने उनकी बहुत सारी पिक्चर क्लिक कर ली और उन्होंने मुड़कर बाबूजी को कहा कि बाबू साहब जो यहाँ पर कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब थैंक यू। बाबू गजनंदन सहसा कठोर होकर बोले, वाह जनाब, यह भी खूब रही, शुक्रिया से मेरी भूख मिटने वाली नहीं है। बाबूजी कहते हैं कठोर होकर, मतलब थोड़ा सा बोल आवाज़ में बोलते हैं कि वाह जनाब, ये भी तुमने खूब बोली, शुक्रिया बोलने से मेरी भूख नहीं मिटने वाली है। अभी एक सुंदर सा फोटो मेरा भी उतारो, माँ को जाकर दिखाना होगा कि मैंने अपना कितना ध्यान रखा है। अब तुम चलो एक काम करो, फोटोग्राफर को बोलते हैं बाबूजी कि मेरी भी एक फ़ोटो उतारो, मेरे को अपनी माँ को जाकर बताना है कि मैंने अपना कितना ध्यान रखा है। और फिर उस 28 के बीच वह फ़ोटो खिंचवा कर ही वहाँ से हटे और फिर वहाँ से वो मंडप से फ़ोटो खिंचवा कर ही हटे। आज भी वह फ़ोटो उनके कमरे में लगा हुआ है और आज भी वो जो फ़ोटो उन्होंने मंडप में खिंचवाया था वो उनके कमरे में लगा हुआ है। मोटे मोटे अक्षरों में उस पर लिखा हुआ है बाबू गजनंदन लाल बारात में, और मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों में उसमें लिखा हुआ है कि बाबू गजनंदन लाल बारात में।
और यही था हमारा पाठ का टाइटल, बाबूजी बारात में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।